बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर गुफ्तगू। गुफ्तगू की वासिफ साहब की बुक रिव्यू का मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जो कि उर्दू में है और रीडिंग की शक्ल में है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि उर्दू पढ़ नहीं सकते और वासिफ साहब की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑडियो बुक की सूरत में मौजूद है सारी। तो ये चैप्टर 6 है। इससे पहले मैं चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। चैप्टर 6 और आगे थोड़े से चैप्टर रह गए। ये गुफ्तगू वॉल्यूम 1 है। आगे गुफ्तगू वॉल्यूम 2 और काफ़ी सारे वॉल्यूम्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 30 हैं जो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो वो सारे करने की कोशिश करूँगी। तो चैप्टर 6 शुरू करते हैं। अच्छा जी, वासिफ साहब कहते हैं, जो बात आपको समझ ना आए वो पूछें, दूसरों के बारे में नहीं बल्कि अपने इल्म और अमल का पूछें। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, बड़े बड़े नामुनासिब वाक़यात हैं। इसका फ़ैसला बाद में करेंगे, पहले तो ये देखना है कि अपने बारे में सवाल हो, अपनी ज़ात का सवाल हो। पहला सवाल, वो जो चोर को कुतुब बनाने वाली बात है, ज़ाहिर है तसव्वुफ़ से है। तसव्वुफ़ वो है जो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की इजाज़त से फरमाते हैं। ये सिर्फ नसीब ही की बात है या इस ताल्लुक़ से दरख्वास्त गुजारिश की जा सकती है। दूसरा सवाल, जिस वक्त हम फासले के बावजूद सोचते हैं, मसलन मैं अपने बेटे के बारे में सोचता हूँ, उस सोचने से इसे दुआ की शक्ल में कुछ फैज़ पहुँचता है क्या? तीसरा सवाल, ये जो कहते हैं कि आपके इल्म और अमल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, इसकी वजाहत फरमाएं। जवाब, सारे सवाल एक ही सवाल है, इंसान के बारे में है कि अमल कितना है, फ़िक्र कितना है, अमल और फ़िक्र में निस्बत क्या है, तौबा क्या है, क्या ये इल्म का हिस्सा है या कोई माफूकुल इल्म चीज़ है, और रूहानी मर्तबत क्या है, और फ़िक्र और तवज्जो की पहुँच कहाँ तक है। ये हैं सारे सवाल। सवाल एक ही बनता है कि असल में जो इंसान है, इसका नाम अगर इंसान की बजाय गौस रख दिया जाए तो इसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर इंसानों में आपको वली कह दिया जाए तो फिर आप पर कौन सा असर पड़ जाएगा। और क्या ऐसा मुमकिन है कि एक नॉर्मल इंसान को कोई अहलियत का मकाम अता किया जाए। बात असल में बड़ी आसान सी है। पहले तो आपका सवाल है कि आपके ख्याल में दूर बैठा हुआ आपसे मुतल्लिक जो इंसान है, इस पर असर पड़ता है या नहीं। जब इसके दूर होने से आप पर असर पड़ रहा है तो इस पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सवाल अपने जवाब के पास ही बैठा है। ये मुश्किल बात नहीं है। वैसे भी कहते हैं दूर की तवज्जो बड़ी मौसर होती है। तवज्जो की रेंज का ताल्लुक फासले से नहीं है। फासले दो तरह के हैं, जोग्राफियाई यानी मीलों के हिसाब से, और वक्त के फासले, सदियों के फासले। तो ये बात वाज़ेह हो गई। फासले दो किस्म के होते हैं, एक ज़मान का और दूसरा मकान का। असल ज़मान मकान को अगर फासलों में नापो तो बात समझ में आ जाती है। मसलन जो आपका मुतल्लिक इंसान अमेरिका में है, ये फासला मकान का है। डिस्टेंस है जोग्राफिया का। जो आप अकबर बादशाह का जिक्र पढ़ रहे हैं, ये तारीख़ का फासला। ये दो ही फासले हमारी ज़िंदगी में असरअंदाज हो रहते हैं और हमको कंफ्यूज करते रहते हैं, और हम इन फासलों में कंफ्यूज होते रहते हैं। जिस ज़ात को हम याद कर रहे हैं, अगर वो जोग्राफियाई फासले में मौजूद हो तो ये जोग्राफियाई फासला है, और अगर वो ज़ात हमने तारीख़ से हासिल किया तो ये वक्त का फासला है। फिर भी वो ज़ात तवज्जो के साथ मुतल्लिक होगी। तवज्जो ये होती है कि जब आप पुकारते हो किसी इस्म को या हरफ निदा के साथ कोई इस्म ग्रामी पुकारो, तो वह इस्म ग्रामी अपनी ज़ात के साथ इस ज़माने में मौजूद नहीं है, फरियाद इस ज़माने में है। अव्वल तो आप समझे कि इस ज़ात का फैज़ है कि इस ज़माने में आप इसको पुकार रहे हैं, तो इस ताल्लुक़ को पुकार बनाया गया। उन्होंने ये पुकार खुद अता की है। आप अगर समझदार हों तो जान लें कि जो हर्फ पहचान बग़ैर ज़ुबान पर आया तो ये आपका काम नहीं है, ये अता हो गई है। जब आप जानते नहीं हैं तो आपने कैसे पुकारा और या अली कह दिया कि आपको हज़रत अली करमुल्लाह वजह मिले? नहीं, कोई इशारा नहीं। कहते हैं अंदर से बात निकली, तो जो अंदर से बात निकली है ये अता होती है। गोया कि जो इस्म आप पुकार रहे हैं, इस्म ज़ात में तवज्जो करके आपको इस्म की आवाज़ बुलंद करने का हुक्म हुआ। जब आप पुकारते हैं तो वह इस्म अपनी ज़ात को पुकारता है, फिर इस इस्म के मुताबिक वह ज़ात वैसे ही फैज़ देती है, तो दोनों काम ज़ात के अपने हो गए। यानी इस ज़ात ने पहले पुकार दी और फिर लब्बैक पर लब्बैक कहा। तो अल्लाह करीम जब आपको अपना नाम पुकारने दे तो ये दो बातें याद रखो कि पहले नाम दिया, फिर नाम लेने के बाद जवाब दिया, फिर एहसान कर दिया। अल्लाह ने पहले आपको दुआ का शऊर दिया और दुआ की ज़रूरत बनकर फिर दुआ मंजूर भी की, इसने आप ही की करनी है। ये जो इजाज़त है, इसमें दोनों फासले तय हो जाते हैं। जब आप माजी के किसी बुज़ुर्ग को पुकारते हैं तो तारीख़ का फासला मुकम्मल हो जाता है, दरमियान में सदियों का फासला हो सकता है, लेकिन आपके पास वो फरियाद ऐसी है जैसे आप किसी को ज़िंदा इंसान को पुकार रहे हो। जहाँ पनाह बादशाह सलामत, आप ज़ात को पुकारते हो। हालांकि दरमियान में फासला जोग्राफिया का भी है, तारीख़ का भी है। तो मैं कह रहा था कि तवज्जो हासिल करना या तवज्जो देना, इसका ताल्लुक़ सिर्फ ताल्लुक़ के साथ है। जो ज़ात आपसे मुतल्लिक है, वो चाहे तारीख़ के फासले में हो, चाहे जोग्राफिया के फासले में हो,
वो आपसे मुतल्लिक रहेगी। इसलिए आप अपनी पुकार को ज़रूर देखा करें कि ये तारीख के फासले तय कर रही है, इसमें डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता है, इसमें सिर्फ खलूस मैटर करता है। आपको आज भी ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने पुकारा है, डूब जाने के जब आसार नज़र आते हैं, काली कमली में वो सरकार नज़र आते हैं, तो वो नज़र आते हैं और ये ठीक कह रहे हैं, तो वजह से पुकार से, फरियाद से, खलूस से रब्ता हो जाता है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। इस सवाल का जवाब ये हो गया कि दूर फार रहने वाले आपके अंदर खूबसूरत याद रहते हैं और कॉरिस्पॉन्डिंगली आपसे याद लेते हैं, आपको तवज्जो से पुकारते हैं और मुकाबले में आपसे तवज्जो में पुकार हासिल कर लेते हैं। लिहाजा फ़ैसला ये हो गया कि जिसको आप याद कर रहे हैं वो भी किसी न किसी सूरत में आपको याद कर रहा है, और ये ताल्लुक़ चूँकि नेकी का ताल्लुक़ है इसलिए वो पुकार रहा है, आपको ज़रूरत का एहसास हो रहा है। ये खाली पुकार नहीं है। बच्चा माँ को पुकारता है तो माँ इसे सुला तो नहीं देती, बल्कि इस बच्चे का मसला हल हो जाता है। अगर वो पुकार रहा है तो माँ समझ जाती है कि ये कौन सी पुकार है, यानी बच्चा माँ को पुकार रहा है तो वो समझ जाती है कि इस वक्त दूध की पुकार है, या इस वक्त किसी और ज़रूरत की फ़रियाद है। बच्चा जब जवान होकर पुकारता है तो और ज़रूरतों की फ़रियाद करता है। देखो, हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ गौर व फिक्र करो। गोया के पुकार निदा अपने अंदर तमाम ज़रूरियात समेटती है, और जिसका पुकारा जाए वो ज़रूरियात के मुताबिक इसका जवाब देता है, यह जवाब बन जाता है। बाकी रह गया सवाल अमल का। अमल अगर अमल के साथ कोरिस्पोंडेंट ना हो, इल्म हर चंद के इल्म से मुतल्लिक हो, वो इल्म वैसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि अगर सच्ची बात कर दी जाए तो हर आदमी साहिब तासीर नहीं बन जाता। झूठा आदमी भी वही कहेगा, ज़्यादा झूठ नहीं बोलेगा कि ये वाक़यात हैं, ये तारीख़ है, ये जोग्राफिया है, कुरान करीम की शरह गलत नहीं करेगा, ठीक है करेगा, मगर इसका बातिन शायद इतनी सदाकत में ना हो, वो साहिब तासीर नहीं बनता। अगरचे ये कलाम तासीर वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान करीम की इस बात का इस इल्म के लिए एक अमल दरकार है। जिस ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो वो ज़ात किताब से कम मुक़द्दस नहीं है। इस ज़ात का अमल भी कलाम मजीद की एक आयत ही समझो। अब ये जो कुरान आप बोल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, इस कुरान का एक कॉरेस्पॉन्डेंट अमल है जो इसके इल्म के साथ है। अगर वो अमल आपकी निगाहों से ओझल हो तो फिर ऐन मुमकिन है कि हिदायत भी आपके लिए गुमराही का समान हो। आप सिर्फ ऐसा इल्म बयान कर रहे हैं जिसका आपने अमल नहीं देखा। माफ़ कर देना एक इल्म है। कि इल्म क्या है? सबको माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, इस इल्म का अमल है। उन्होंने जब माफ़ किया तो बरमला कहा कि हम दरगुजर कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, और वो जो हक़ बनता था इसको भी माफ़ कर रहे हैं। मुकाबले में जंग करने वालों को माफ़ कर रहे हैं कि आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तुम जानते हो, हमें इल्म नहीं है कि आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूँगा जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुझसे पहले किया। आज के दिन तुम्हें कोई गिरफ्त नहीं है। मैं ये सलूक करूँगा कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। वो जो सलूक है सज़ा के वक्त माफ़ करने का, तो वो करके दिखाया कि यूँ माफ़ किया जाता है। अब जब तक ये अमल आपकी निगाह में ना हो, माफ़ करने का इल्म आपको समझ नहीं आ सकता। माफ़ कैसे किया करते हैं? आप कहेंगे कि इसको कैसे माफ़ करते हैं, वो तो मेरे मुकाबले में खड़ा था। मुकाबले में जितने खड़े थे उन्होंने सबको माफ़ किया, बल्कि मुकाबले वाले को पहचानना है कि ये जो दुश्मन है, सलाहियत वाला है दुआ की, इसे मुसलमान कर दिया जाए। ये जो आदमी है ये आदमी जो है खिलाफ इस्लाम है, इसे सैफ़ इस्लाम बनाना है, सैफ़ुल्लाह बनाना है। अब वो जो खिलाफ इस्लाम है बहुत जौहर वाला है, जौहर आबदार है, इसको सैफ़ुल इस्लाम बनाना है। गोया के मुखालिफ के अंदर, ये मुखालफत के अंदर जो जीनियस नज़र आया, इस्लाम में लाने की कोशिश की, माफ़ इतना किया कि मोहब्बत की इससे कि वो आदमी जो दुश्मन होना चाहिए वो आदमी तो दोस्त होने के काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ग़ुलामों को दरगुजर करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि दिन में एक ग़ुलाम कितनी बार माफ़ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 बार तो ज़रूर माफ़ करो। इस हद तक शफ़क़त व शफ़ीक़ माफ़ करने का हुक्म दिया गया, माफ़ करके दिखाया गया। जिस चीज़ का हुक्म किया वो करके दिखाया, यानी कि इल्म का शाहिद अमल दिखाया गया। अगर आपके इल्म का शाहिद अमल ना हो तो वो इल्म आपके लिए हिजाब अकबर है। अल हिजाबुल अकबर वो इल्म बड़ा खजाब है जिसने अपना अमल ना देखा। एक और जगह पर इरशाद है, ऐसे इल्म से पनाह मांगते हैं जो नफ़ा ना दे। नफ़ा से क्या मुराद है? जो अमल में ना आए। तो खाली इल्म अमल के बगैर आप फैसला कर लो। वो इल्म जिसका अमल नहीं देखा, ऐसे साहिब इल्म का वो इल्म हिजाब है। एक और जगह कहा गया कि ऐसा इल्म जाहिल गधे पर किताबों का बोझ है। गधा जाहिल रहना चाहिए, इस पर किताबों का बोझ है जो इसके अमल में नहीं आता। इसलिए इल्म को अमल बनाने के लिए जो इल्म आपने एक्वायर किया है, इस आदमी के पास इल्म को अमल बनाने के साथ वाबस्तगी अमल मौजूद है। हर नसीहत का एक अमल मौजूद है, हर इल्म का अमल मौजूद है। किताबुल इल्म जो किताबुल्लाह है, इसका इल्म जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। पहले वहाँ से अमल एक्वायर करो, फिर कलाम अल्लाह से इल्म लो।
जब तक इल्म अमल के ताबे ना हो, इल्म इल्म नहीं रहता, वो इल्म वैसे नहीं रहता जैसे नज़र आ रहा है। इसलिए ये कहा गया है कि इल्म इल्म नहीं रहता जब तक अमल अमल के ताबे ना हो। इल्म जो आपके रिएक्शन की बोली है, ये तो आप हर रोज़ देखते रहते हो कि किसी ने डायलॉग बोला है तो किसी को वो डायलॉग तासीर देता है, किसी को नहीं देता। जिसने तासीर के साथ बोला वो तासीर में आ गए, दिल से बोला तो दिल तक बात आ गई। इस बात के साथ एक अमल मौजूद है, इसलिए झूठा आदमी अगर सच भी बोले तो वो सच बेअसर हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि मुनाफिक अगर गवाही भी दे दे, कलमा भी पढ़ ले, इस कलमे के बारे में अल्लाह करीम गवाही देता है कि ये कलमा भी झूठा पढ़ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा अमल अमल के ताबे हो तो फिर वो इल्म हासिल होता है जो मनफत बख्श है। फिर वो आपको नुस्खा बता देते हैं कि यहाँ यूँ करना है। अमल जो है मुशाहिदे में दिखा दिया जाता है कि यहाँ ये करना है। हर वक्त हर ज़माने में बहुत सारे लोग अल्लाह के दीन में आए जिन्होंने अमल दिखाया, अपना अमल करके दिखाया। आजकल मुश्किल है कि जितने भी दीन के अहकाम हैं वो कोई अमल कर में दिखाए। ऐसे भी हज़ार लोग मिलेंगे कि उन्होंने कहा कि देखो ये वली कहाँ है, मुद्दत गुजर गई, कोई करामत नज़र नहीं आई, जबकि मैं तो आया था करामत देखने के लिए। बोले क्या कोई बात खिलाफ शरा देखी है? बोला नहीं। फरमाया इतनी ही करामत है मेरी, हर आदमी ने ये बात दिखाई, समझाई, अपने इल्म को अपने अमल तक रखा या अपने अमल को अपने इल्म तक पहुंचाया। इल्म ज़्यादा मिल गया तो अपना अमल भी ज़्यादा किया कि इसको कैसे करना है और उसको कैसे करना है, और ये सब कुरान करीम के मुताबिक किया। कुरान में आधे से ज़्यादा तो इरशादात ही हैं, कुछ बयानात हैं पिछली उम्मतों के। आपकी इतला के लिए इस उम्मत ने यहाँ अमल की गलती की, यहाँ सज़ा ने इसको आ लिया, यहाँ ये गलती की, कहना नहीं माना, यहाँ ये सज़ा आ गई। फिर अल्लाह करीम के इरशादात हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना होना चाहिए, तुम इसको यूँ कर लो। अल्लाह ताला ने जो अहकामात फरमाए हैं, इन अहकाम को आप अगर अमल में देखो तो फिर आपको समझ आएगी, यानी कि इसकी हुक्म की अफादियत क्या है और क्या ये हुक्म अमल में आ सकता है या नहीं आ सकता। लोगों में ये बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी में 5 नमाज़ें किस तरह हो सकती हैं। साइंस का ज़माना है, तरक्की का दौर है, हर वक्त नमाज़ें ही नमाज़ें हैं। आपको इसी साइंसी दौर में बेशुमार लोग मिल जाएंगे जो 5 वक्त की मुकम्मल नमाज़ें अदा करते हैं। बेशुमार मसाजिद मिल जाएंगी जिनमें आज भी 5 वक्त अजान और नमाज हो रही है। जहां आपको ना होने की ताकीद की जाती है वहां आपको होने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आपने अमल जारी रखना है तो इस अमल से आपको मनफत मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस्लाम जो है इल्म बाद में है और अमल पहले है। अगर हम कहें कि अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और इधर कोई और सिलसिला शुरू कर दें, अल्लाह से कोई और बात करें, दुनिया से कोई और बात करें, इस तरह हमारे अंदर इल्म और अमल का तज़ाद पैदा हो जाएगा। इल्म और अमल के दरमियान फ़ासला कम करना ही विलायत है, यानी यही शरीयत है। यही विलायत है कि अपने इल्म को विलिंगली अमल के ताबे करना। जितना तुम विलिंगली इल्म को अमल के ताबे करोगे इतने ही तुम दरवेश होते जाओगे। शरीयत क्या है? अमल है, हुक्म है, सिर्फ इल्म नहीं है, हुक्म है कि बड़े चलो दरवेश आया तो इसने कहा अगर ये हुक्म है तो यही मेरी खुशी है। हुक्म को खुशी बनाने वाला दरवेश है, वो हुक्म की अतात करता है। हर आदमी हुकूमत का हुक्म मानता है मगर हर आदमी हुकूमत को पसंद नहीं करता। हुकूमत का हुक्म कैसे मानते हैं? आपने जो कानून बना दिया इसको मानते चले जा रहे हैं, लेकिन दिल से कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। नापसंदीदगी के आलम में भी अतात है और वह हुकूमत के लिए बुरा होगा या फिर आपके लिए बुरा होगा, किसी एक के लिए अच्छा नहीं होगा। दीन ये है कि इल्म जो आपने एक्वायर किया है इसका अमल आप खुशी के साथ यस कर दो, फिर आपका मसला हल हो जाएगा। सवाल, किसी दरवेश की तवज्जो क्या होती है? क्या ये एक्वायर की जाती है या खुद ब खुद दी जाती है, और इसकी रेंज क्या है और इसकी अफादियत क्या है? आप तवज्जो को यूँ समझें कि आप अपने लिए एक मकसद हयात रखते हैं, हस्ती का एक मंसूबा रखते हैं, वो हर वक्त आपके जहन में कायम रहता है कि हमने ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए। आपके जहन में ख्याल होता है कि काश ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए या मैं इस राह पर चल निकलूँ। आपके पास अपनी ज़ात के लिए एक अंदाज़ा मौजूद होता है जिसे आप नस्बुल ऐन कहते हैं। अगर ये अंदाज़ा अपने से ज़्यादा किसी समझदार जहन में डाल दो तो वो इसे वाच करता है और आप इसका नस्बुल ऐन बन जाते हो। अगर वालदैन औलाद का नस्बुल ऐन होते हैं तो औलाद वालदैन का नस्बुल ऐन होती है। वालदैन औलाद के किसी रास्ते पर चलने के लिए अपने तौर पर दुआ दवा करते हैं तो औलाद के लिए आसानी हो जाती है। अगर वालदैन कारगर हों तो औलाद के लिए वही रास्ता बन जाता है जो वो कह रहे हों। अगर दोनों का इत्तेफाक हो जाए तो मंजिल आसान हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अपने ख्यालों को जब किसी और ख्याल के हवाले या साथ कर दिया जाता है तो इस ख्याल की तासीर से आपके अंदर वो अमल पैदा हो जाता है जो इस ख्याल का मंशा हो और आपके लिए ज़रूरी और बाइस अफादियत हो। अब चोर से कुतब कैसे बन जाता है? सवाल तो ये था वो कुतब ही, मगर आया था माजरत के साथ। जिस तरह कहते हैं कि आपकी गली का कुत्ता हूँ, अब वो कुत्ता तो नहीं है लेकिन मैं शेरों को फाड़ डालता हूँ। जैसा कि कहा गया है कि पेश वाए तमाम रंदानम के सग गोए
सग कोए शीरीज़ दानम, है रंदों का बादशाह लेकिन आप सग कोए शीरीज़ दानम है, यानी कि बुरा ना मान अगर कह दिया वली हूँ मैं, नहीं है जुर्म के अदना सगे अली हूँ मैं। अब ये जो आजी है यही तो टाइटल है इसका, एक तो है इसके नसीब की बात और एक इसकी इस्तेदाद की बात। तो लोगों ने इसका खोज लगाया, चोर को कुतब बना के, वैसे भी आपने कमाल ही कर दिया। तहकीक करने के बाद पता चला कि वो था ही कुतब, आया था इस हिसाब से, इस अंदाज से, चोरी करते भन घर रब दा ते उस ठगा दे ठग नू ठग। इस अंदाज का ये जवाब है। जो दूसरा जवाब ये है कि वो एक मकाम है तो एक मकाम आता है कि अगर हम चाहें तो क्या हो जाए, मुरीदी लाता खफुल्ला रब्बी, हम जो चाहें करें। एक मिजाज ये भी है जिसे आप तवज्जो कह रहे हैं। एक मकाम पर जब इंसान की दुआ मंजूर हो जाती है तो वहाँ ख्वाहिश भी दुआ बन जाती है। एक मशहूर वाक़या है किसी बुजुर्ग का, उन्होंने देखा एक हिंदू लड़की जा रही है, उन्होंने इसे ज़रा गौर से देखा, फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला इसको तूने इतना खूबसूरत बनाया है और फिर इसको आग में जला देना है, ये क्या बात हुई। तो दुआ की, इसने वहाँ पे कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। एक और मकाम ये भी होता है कि उन्होंने कहा कि इतला आई कि फ़लाँ शहर के कुतब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जल्दी नया नामज़द करो। आपने कहा इस वक्त अवेलेबल नहीं है, एक आदमी यहाँ पड़ा हुआ है, इसका नाम दर्ज कर देते हैं। वो लिपटा हुआ था सफ़ में, इसका नाम कुतब दर्ज करके हालत बदल दी। अब ये जो मकाम है वहाँ इस्तेदाद पहले से मौजूद है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस्तेदाद ना हो तो मर्तबे से बढ़कर कोई सज़ा नहीं, इसलिए ये मर्तबा सज़ा के तौर पर नहीं है। जिसका कुतब बना दिया वो चोर कोई एक्सपर्ट होगा, जिसने वली का घर तोड़ा, जिसको पता हो कि ये बुज़ुर्ग गौस है, मशहूर आदमी है, आधी दुनिया तो मुरीद होगी। इसने कहा कि देखा जाएगा, आज ज़रा गौस के घर भी हुए। ये एक बड़ी कमाल की बात है और ये बड़ी जुर्रत की बात है। वो ये बात है कि मुकाबले वाला तलवार के लेके आ रहा है और कलमा पढ़कर जा रहा है, क्या मजाल है कि चोरी करे। ये इसकी हिम्मत की दाद देने वाली बात है कि तू हमारे यहाँ आया, अब तू खाली हाथ जा रहा है। तो ये हमारी शान नहीं है कि खाली हाथ वापस जाए, चलो और कुछ नहीं तो कुतब ही बन जाओ। ये देने वाले के अंदाज हैं कि खाली हाथ ना जाने दें। वैसे भी देखा गया कि बुज़ुर्ग जो हैं अपने घर में बुरी नीयत से आने वालों को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। खाली हाथ भेजने का हुक्म है ही नहीं। इनकी ज़िंदगी और तरह की ज़िंदगी होती है और वही कहानी होती है कि कोई खाली हाथ निराश ना जाए। किसी ने निराश जाना ही नहीं है वहाँ से। और ये जो तवज्जो है एक ऐसी किस्म की चीज़ है जैसे आग लोहे पर तवज्जो करे तो लोहे को आग बना देती है और लोहा जलकर आग जैसा हो जाता है। इसको ऐसी तवज्जो हो जाती है। तवज्जो वाला इंसान जो है इस दूसरे इंसान को अपने करीब कर लेता है या अपना साही कर लेता है। अपनी सी कर ली मुझसे नैना मिलाई के, सुना नहीं आपने कि अपनी सी कर ली, अपने जैसा बना लिया, अपना रंग दे दिया, अपना ढंग दे दिया। हर चिश्ती कवाली सुनेगा और अपने जैसा होगा। जो रंग एक ने शुरू किया वो रंग इसके मानने वाले मुतल्लिकीन सब में कमोबेश जारी रहेगा। ये जो होता है ये तवज्जो का अमल होता है। तवज्जो का मायने अपने जैसे कर लेना। और आग के अंदर जो लोहा है वो आग तो नहीं बना, आग जैसा हो गया। जब तक वहाँ है वैसा ही है, जुदा होगा तो ऐसे ही होगा जैसे पहले था। तो तवज्जो ताल्लुक़ अता करती है। इस ताल्लुक़ में तवज्जो देने वाला तवज्जो लेने वाला तकरीबन बराबर हो जाते हैं। आग के अंदर ज़्यादा ताकत के अंदर या ताकत के अंदर दोनों जो हैं यकसा हो जाते हैं। तवज्जो मिलती कैसे है? इस तरह मिलती है जिस तरह अल्लाह के फजल से चेहरा मिल जाता है। जैसे अल्लाह के फजल से ईमान मिल जाता है। ईमान कहाँ से लिया? ना ढूंढने की चीज़ है और ना तलाश करने का नतीजा है, बल्कि ये अल्लाह का फजल है। एक आदमी को मुद्दत हुई किसी बुजुर्ग का इंतज़ार करते करते दरिया के किनारे बैठा रहा, मायूस होने लगा। फिर वो तशरीफ़ ले गए, इसको बताया, वापसी का सलाम किया। उसने पूछा आप वही हैं जी? बुजुर्ग ने फरमाया हाँ वही हैं। आइंदा मिलना तो ये मेरा एड्रेस है, आ जाना। इस आदमी ने कहा जिसने पहले आपको भेजा इसने दोबारा भी आपको भेज देना है। मेरा काम है याद करना, मेरे पास आने का टाइम नहीं है मैं आपको तलाश करूँ। ये अलग अलग बुज़ुर्गों की कहानी है। याद करने वाले जो हैं वो तलाश नहीं करते, कहते हैं ये काम भी आप ही करो, तो ऐसे भी होता है, वो आप ही काम करते हैं। इसलिए ये सिर्फ तवज्जो वाले का एजाज़ नहीं है बल्कि लेने वाले का भी एजाज़ है। ये लेने वाले की करामत है, ये साइल की करामत है कि आपका सामान ही ले गया। ऐसी आवाज़ निकाली कि अपने लिबास ही उतार कर दे दिया, तो ये इसका कमाल है। साइल का सवाल जो है वही इसकी अता है। सो साइल का सवाल ऐसी अता है कि देने वाला बेशक अपनी जगह पर अता करने वाला हो, मगर वो लेने का बड़ा एजाज़ है। लेने पर आ जाए तो अल्लाह की रहमत ले ले और अगर लेने पर आ जाए तो अजाब भी मांग ले। इसलिए ये तवज्जो हासिल करने का हिजाब है। आप मस्कीन शक्ल बनाओगे तो हर आदमी को रहम आ जाएगा और अगर आप मगरूर होकर आओगे तो हर आदमी कहेगा कि क्या हो रहा है, खुद ब खुद आपके अंदर बुराई आ जाएगी। ये आपका अपना कमाल है। तवज्जो लेने का अपना कमाल होता है कि इस पर निगाह आ जाया करती है और वो निगाह को जो है वो कारसाज निगाह हो करती है। निगाह से मुराद अटेंशन हो जाना और राह भी देता है।
दुआ भी देता है। राय वो होती है जो चीज़ आपकी समझ में आ जाए। कहते हैं इस काम को यूं कर दो, बात आसान हो जाएगी। बुल्ले को समझ नहीं आ रही थी, गर्चा मामूली बात थी। बुजुर्ग प्याज की पनीरी लगा रहे थे। बुल्ले ने पूछा कि रब की कौन सी आसान सी बात, कोई आसान सी बात बताइए। उन्होंने कहा ये कौन सी मुश्किल बात है, पनीरी उठाकर इधर से उधर लगा दे। बुल्ले रब दा की पाना, इधरों पिटना ते उधरों लाना, इधरों पुटना ते उधरों लाना। बुल्ले को बात समझ नहीं है। कहता ये बात समझ नहीं है। फरमाया कि इस दुनिया से दिल उठा ले, दिल खुद ब खुद उधर लग जाएगा। तो दिल उधर इधर ना लगाना, उस दुनिया से दिल उचाट होकर इस तरफ रजू कर लेना ही रब को पाना है। रब ज़ात नहीं है कि रब हासिल कर लो। रब सिमत भी नहीं है कि इस पर कारबंद हो जाए। इसकी सिमत इतनी लामहदूद है कि वो आपकी समझ से बाहर है। रब को पाने का मकसद ये है कि इसके बरक्स वाली चीज़ से आप निजात पाओ। फिर तो रब ही रब है। दुनिया की तरफ से आपने हाथ उठा लिया तो आप रब की तरफ चल पड़े। साहिबान सफ़र जितने हैं, किसी की कोई बात मिल गई, सारे मर्तबे में बराबर नहीं है। पैगंबर बराबर नहीं, वली कैसे बराबर हो सकते हैं। आपके मिजाज के मुताबिक दुआ करनी हो तो आपकी इस्तेदाद के मुताबिक और आपके मिजाज के मुताबिक अल्लाह ताला आपको मर्तबा अता फरमाए, वरना मर्तबा मिल जाए और इस्तेदाद ना हो तो इससे बड़ी और कोई आजमाइश नहीं है। तारीख में देखा गया ईमानदार आदमी है, ईमानदार नेक इंसान, दीन को समझने वाला इंसान। आजमाइश ये डाल दी गई है कि दुनिया की बादशाही दे दी, दुनिया का तसव्वुर इसको नहीं। अब वो सिर्फ दीन में कामयाब था, इसे मैदान में जाकर नाकाम ही साबित होना है और वो हो जाएगा, क्योंकि ये इसका अपना मैदान नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि आपको किसी ऐसे मैदान में ना डाला जाए जो आपका मैदान ना हो, जो आपकी इस्तेदाद ना हो। मसलन कोई आपसे कहे आप हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, ये गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, महफिल ख़राब हो जाएगी क्योंकि आप गाना नहीं गाते। ऐसे मकाम की तारीफ़ जो आप में नहीं है, यही बदतहज़ीबी है। इसलिए आप दुआ किया करें जो चीज़ आपकी इस्तेदाद में हो वही आपको करनी पड़े। इंसाफ की सीट पर बैठे हो तो अब बेगाने का फ़र्क जहन से निकाल दो, तब इंसाफ की कुर्सी पर बैठना। वरना जिसको अपने बेगाने का पता चलता है वो इंसाफ कभी नहीं कर सकता। ये अल्लाह करीम का एहसान होना चाहिए आपकी ज़ात पर, आपको अपनी इस्तेदाद के मुताबिक मिले। वो कुतुब जो चोर से बना था वो कुतुबों का भी कुतुब था, फिर इसको वह मकाम मिला, तवज्जो करके इसका मर्तबा अता हो गया। अगर आप फ़कीरों से मिलें, आप में इस्तेदाद ना हो और इनकी तवज्जो हो जाए, फिर कहते ये हैं कि अगर ज़र्फ़ ना हो, तेज़ी हो जाए तो आदमी की जान ख़तरे में है और बाज़ औक़ात ईमान भी ख़तरे में है। ना अहल को अहलियत का मकाम मिल जाए तो इसका ईमान भी ख़तरे में होगा, जान भी ख़तरे में होगी। इस तरह के बड़े वाक़यात हुए। ना अहल पर तवज्जो कर दी गई मगर इसके पास इस्तेदाद नहीं थी। मसलन एक आदमी कोई खुराक खाता है तो वो इसको तकलीफ़ देती है और खाता है तो इस खुराक से मर जाता है। थोड़ी खुराक खाएगा तो ताकत आएगी, वही ताकत देने वाली चीज़, वही खुराक अगर ज़्यादा खा ली जाए तो ताकत छिन जाती है। क्वालिटी वही रहे चीज़ की और अगर मिकदार बढ़ा दी जाए तो क्वालिटी बरक्स हो जाती है। मुफीद चीज़ मिकदार में बढ़ जाए तो गैर मुफीद हो जाती है और अगर मिकदार में कम हो जाए तो फिर कोई बात नहीं। इसलिए खाली मिकदार के इजाफे के साथ म्यार बदल सकता है, तो चीज़ का म्यार बदल जाता है। हर चंद चीज़ वही रही, किसी चीज़ की कसरत के बावजूद इसमें कमी हो सकती है, इस तरह के वो चीज़ मनफत बख्श ना हो। आपको अल्लाह ताला ने इतना अच्छा बनाया है कि रात पड़ते ही सो जाते हैं। गोया कि आपके सारे झगड़े, आपके सारे अंदेशे, नेमतें, रंज, राहत, अचीवमेंट्स और आपकी महरूमियाँ सब रात तक ही हैं। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि आप पर कि आपके अंदर फरामोश करने की एक सलाहियत रखी गई है। जहाँ याद करने की सलाहियत है वहाँ भूल जाने की सिर्फ भी है। आप सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इसने यादाश्त अदा की, फिर आप शुक्र अदा करें कि भूल जाने की सिफ्त दी है, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता है। ना हमें तवील उम्र के लिए खुशी चाहिए और ना गम हमेशा के लिए। अल्लाह ताला ने आप पर रात नाजिल फरमाकर, नींद से भरी रात नाजिल फरमाकर ये साबित कर दिया है कि आपके सारे दावे शाम तक ही हैं, लिहाजा आपकी परेशानी शाम तक ही है। सुबह उठेंगे तो नई परेशानी होगी, नई खुशी होगी। इसलिए आप पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा करें, कोई ख्याल मुस्तकबिल नहीं है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि वो आपको अपना ख्याल दे दे। ऐसा ख्याल जो इतने बड़े वाक़यात के बाद, नींद के बाद भी जारी रहे। नींद के कई फ़ायदे हैं, नींद के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी आपको बताई थी। बुरे आदमी के लिए नींद बड़ी अच्छी चीज़ है, मसलन ये कि इंसान बुराई से बच जाएगा। नेक आदमी के लिए नींद अच्छी चीज़ नहीं है कि नेकी से महरूम हो जाता है। नींद जो है राहत है। हर आदमी के लिए अपने आप के अमाल को नींद आकर रोक देती है। आप जायज़ा भी ले सकते हैं और अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, क्या खोया। इसमें मौत की तस्वीर भी नज़र आ सकती है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो हमेशा जागता ही जाए। ये अल्लाह ने बड़ा ख़ास एहसान किया, वरना इंसान मर जाता है। तो इसलिए आप ये समझ लो कि अगर मिकदार बढ़ जाएगी तो म्यार की तासीर घट जाती है। तवज्जो अगर ज़्यादा हो जाए और आदमी का ज़र्फ़ कम हो तो बर्तन फट सकता है।
थोड़ी तवज्जो से इसको फ़ायदा हो सकता है, और अगर ज़र्फ़ ना हो तो अता इंसान को मगरूर बना देती है। आपने देखा है कभी नीच आदमी को कि कम ज़र्फ़ इंसान को जो भी मर्तबा मिलता है उसे मगरूर बना देता है। ज़्यादा ज़र्फ़ वाला आदमी जो है वो मर्तबे में हम्बल हो जाता है। फलदार दरख्त हम्बल हो जाते हैं, और जो अपने कद से बढ़ जाने वाले दरख्त हैं हमेशा बेसमर ही रहते हैं। मकसद ये है कि कुछ लोगों में गरूर पैदा हो जाता है, यानी कुछ लोगों में अल्लाह ताला की नेमतें गरूर पैदा करती हैं, और जो हम्बल रहते हैं इनका मकाम और होता है। आप चीज़ों की मिकदार को बड़े तवाज़ुन में रखना, वरना इसका असर बड़ा बरअक्स निकल आता है। और तवज्जो की तमन्ना कभी नहीं करनी चाहिए। ये मस्तनद है, पक्की बात है। तवज्जो की तमन्ना अपने लिए ऐसी चीज़ की तमन्ना है जो मौजूद नहीं है और इस साइल का लिबास नहीं है, इसलिए साइल से बाहर की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। अपने रास्ते की, अपने मिजाज की, सच का सफ़र होने की तमन्ना होनी चाहिए। कुतुब बनने की तमन्ना जो है, इसके लिए चोर बनना लाजिम है। वो आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो दिक्कत वाली बात है। काफिर, नाशुद्दी, लज़्ते ईमान, चाह शनासी। इसका एक और मकाम यह है कि जो रास्ते पर चल रहा है आमतौर पर इसे सिर्फ शाबाश चाहिए, इनकरेजमेंट चाहिए। जो रास्ते से भटक गया और है अच्छे ख़ानदान का, फिर तवज्जो चाहिए। हुक्म के अलावा कोई तवज्जो नहीं कर सकता, यानी अल्लाह के हुक्म के अलावा तवज्जो नहीं हो सकती, और अल्लाह का हुक्म ही तवज्जो है, तवज्जो का बाइस है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। यूँ समझो कि निगाह मर्द मोमिन ही तकदीर है। अगर आपकी तकदीर में बदलना लिखा है तो मर्द मोमिन आपके पास आएगा और कहेगा कि तेरी किताब को बदलने को मैं हाजिर हो गया। इसलिए अगर आपके मुकद्दर में बदलना लिखा है तो मोमिन जो है वो साहिब निगाह दूर से चल के आएगा। इसलिए आप अपने नसीब के साथ इंतज़ार करो, बड़े इत्मीनान और यकीन से इंतज़ार करो, वो खुद ब खुद ही आ जाते हैं। जिस तरह आपको रोशनी देने के लिए सूरज कहीं से आ गया और आपको खुराक अता करने के लिए आपकी टेबल चल कर आई, आपको क्या पता कौन सी मिल से कितना आटा आ गया, किधर से क्या चीज़ आ गई, आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ से आई, सजाने के लिए क्या से क्या वाक़यात हो गए, ये आपके इल्म में नहीं है। ये हवाएं चल कर आई हैं, बादल चल कर आए हैं। वो जो आपकी ख्वाहिश पूरी फरमाने वाला है, वो आपकी ख्वाहिश खुद ब खुद पूरी फरमाएगा। सिर्फ आप इस्तकामत के साथ उसने इंतज़ार पैदा करो। इस दौर के अंदर सबसे बड़ी करामत इस्तकामत से बढ़कर कोई नहीं है। आप इस्तकामत कर लो तो यही बड़ी करामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक कायनात के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात कायनात के लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी सी बात भी याद रह जाए तो लोगों की सारी ज़िंदगी रास्ता पकड़ सकती है। बातों को याद करने की बात नहीं है, ऐसा फ़िक्रा ज़रूर होगा। फ़िक्रा बताने की ज़रूरत नहीं किसी को। आप कलाम अल्लाह पढ़ो, इसमें एक आयत है, फ़ी ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ज़िक्र है, और ये कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करता हूँ। तुम आप ही कारी हो अगर आप इसे पढ़ो कि ये कलाम चूँकि अल्लाह करीम का है, जो मेरा माबूद भी है, खालिक भी है, और मैं इसी की तरफ रजू करता हूँ। लाजमी बात है कि इसी के अंदर आपके लिए नसीहत की कोई बात होगी। सारी नसीहतें सबके लिए, और एक बात ख़ुसूसन आपके लिए होगी। आप इसको तवज्जो से पढ़ रहे हो तो सिर्फ एक आयत या एक फ़िक्रा आपके लिए होगा, और बाकी कुरान पाक से आपको अलग नज़र आना शुरू हो जाएगा। चलते चलते वहाँ रुक जाओगे, इसको दोबारा पढ़ोगे। चाहे आप कोई सी आयत पढ़ रहे हो, कोई सी सूरत पढ़ रहे हो, इसमें एक तकरार आ जाती है। जहाँ आपके जहन में तकरार आ जाए, आप दोबारा पढ़ने लग जाओ, तो इस बात पर गौर करो कि ये आपके लिए। इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी और हदीस मुबारक में भी होगा। अगर हदीस शरीफ से ही बुखारी ली जाए तो इसके अंदर कितने सफ़ात हैं, आप गिन लो। सारे सफ़ात को याद रखना सबके लिए मुमकिन नहीं। एक हदीस आपको नज़र आएगी, इस हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी बसर कर देनी है। और अगर कोई पूछे कि हदीस मुबारक में कौन सी चीज़ आपने गौर की, तो आप कह सकते हैं मैंने इस हदीस की रोशनी में ज़िंदगी गुजारी, इसलिए वो जो चीज़ आपके अमल में आ रही है वो बात आप कायम रख लो। हदीस को सुनाना नहीं, याद करके बताना नहीं, वो तो किताबों में लिखने का अमल है। अगर किताबों में ना लिखी जाती फिर याद होती और हम याद भी करते। इसको याद रखना था हमारे उस्ताद ने, और इसने बता दिया तो हमें याद हो गई। जो हदीस आपको रोशनी दे रही है, आप इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी शुरू कर दें। एक लफ्ज़ हो, एक फ़िक्रा हो, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हो, इस पर चल पड़ो। जब कभी आप सफ़र करेंगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यूँ होना चाहिए। जब आप मिजाज के ताबे हो जाएंगे तब आपकी फ़िक्र किताबें हो जाएगी। जब फ़िक्र किताबें हो जाएगी फिर आपकी यादाश्त खुल जाएगी, वरना आपको यादाश्त के लिए ज़ोर लगाना पड़ेगा। ज़ोर लगाने वाली चीज़ याद नहीं आती और पसंद वाली चीज़ भूलती नहीं। जब आप इस फ़िक्र में ढल गए तो खुद ब खुद अबवाब रोशन हो जाएंगे और फिर सारा इल्म आपको याद हो जाएगा। वो जो रिवायत है कि एक बुज़ुर्ग घोड़े पर सवार होते हैं, एक रकाब से पाँव दूसरे रकाब में जाने तक कुरान करीम पढ़ लेते हैं। ये आसान है, ये हो सकता है, इनके लिए हो सकता है जिनकी निगाह में कुरान है, इनकी निगाह में कुरान है। कंप्यूटर में गुजार दें तो सारा कुरान गुजर जाता है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो ज़ुबान से बोलते तो नहीं,
पहले आप बचपन में बोलते हैं अलिफ लाम मीम, पढ़ लिया सारा। इसी तरह दूसरा आदमी जब तीसरे की तरफ देख रहा था तो वह कुरान पढ़ गया, हालांकि वो देख रहा है मगर पढ़ाई हो रही है, तो सिर्फ इसको देखो और फिर ख्याल आ रहा है और ख्याल उतर रहा है। जो इसका महरम है वो बातिन का महरम है और इसको सारी की सारी बात समझ आ जाती है। ये है अता की बात। अल्लाह करीम अगर बातिन खोल दे तो खुद ब खुद आपको आशनाई हो जाती है। इसलिए जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हो तो आप ख्याल करो आपके ऊपर यह एहसान है। इसी तरह हदीस शरीफ याद हो जाएगी। अब आपको अमली तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगरचे आपके पास इल्म बहुत ज़्यादा है, आप कोई एक चीज़ दिन का नुस्खा दिन के मुताबिक एक अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो सारी की सारी ज़िंदगी दीन में ढल जाएगी। मसलन गम आ गया, तकलीफ़ आ गई, तो आप कहें कि मुझे इतना पता है कि मैंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल किया, गम में मैंने शोर नहीं मचाया, अल्लाह का हुक्म समझ के सब्र कर लिया, गम को हम अल्लाह का हुक्म समझ के खामोश हो गए, तो फिर आपकी ज़िंदगी महफूज हो गई। तो अपनी ज़िंदगी में कोई सा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए शामिल कर लो और इस अमल की हिफाजत करते जाओ, तकरार करते जाओ। वो एक अमल सारी ज़िंदगी को मुसलमान बना देता है, जिस तरह एक कलमा सारी ज़िंदगी को मुसलमान बना देता है। अगर काफिर कलमे का लफ्ज़ पढ़ेगा तो मुसलमान नहीं होगा। काफिर कलमा पढ़ता है, वो जानता है काफिरों ने यहाँ अरबी फ़ारसी पढ़ाई, अंग्रेज़ों ने संस्कृत पढ़ाई, अरबी फ़ारसी भी पढ़ाई, बल्कि कुरान करीम भी पढ़ाते रहे, मगर काफिर सिर्फ कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ। गोया के कलमा पढ़ने और कलमा मानने में बड़ा फ़र्क है। जिसने ये मान लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैंने और किसी की पूजा नहीं करनी, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। आखिरी और पहले की बात तो हम करेंगे ही नहीं। जब आखिरी हैं तो आखिरी पर क्या इसरार करना है, और फिर इसमें कोई शक है क्या। इसलिए जब अल्लाह के रसूल हैं, हम हाल हैं ता क़यामत हैं, फिर आखिरी तो आखिरी हुए, फिर रसूल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पहले रसूल हैं, रसूलों के रसूल हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस गवाही पर आपकी सारी ज़िंदगी का अमल कायम है, आपके अमाल कायम है, इल्म कायम है, नाम कायम है, मर्तबा कायम है। अब आप मुसलमान हो गए। कौन सी चीज़ आपके पास आ गई? कलमा जो आपने पढ़ा और इसमें नीयत शामिल होगी। एक कलमा सारी ज़िंदगी को मुसलमान कर गया, लफ्ज़ ज़िंदगी को मुसलमान कर गया, और आपका अमल ज़िंदगी को फलाह में ले गया। अल्लाह के नाम का खाली पौधा ही लगा दो, यही आपकी फलाह का बायस है। कोई दरख्त ही लगा दो, आपकी फलाह का बायस हो गया। ये अल्लाह और आपके दरमियान मायदा है, इसमें कोई दरमियान से क्यों गुजरे। कोई काम करते हो तो वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह और आप जानो, ये आपकी फलाह हो सकता है और होता रहेगा। अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के लिए कोई अमल पैदा कर लो, वो आपका अल्लाह है और गवाही भी आपकी है। आप कोई एक अमल अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी में जारी कर दो। आप बेहतर जानते हो कि आपके अंदर कोई खामी मौजूद है, सिर्फ अल्लाह को बताओ, इंसान की गवाही के बगैर, और अल्लाह की रज़ा के लिए इस खामी को तर्क कर दो। तो ऐसे लोग गायब हैं में अल्लाह से डरते हैं, हाजिर अल्लाह से तो सब डरते हैं। वो जो गायब अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के नाम पर अपने अंदर एक बुराई इसकी रज़ा के लिए निकाल दें, फिर फलाह आपकी है, गवाही अल्लाह की है। ज़िंदगी में एक नेकी अल्लाह के लिए शामिल कर लो, तो ये नेकियां हैं। इनमें से अपने लिए कौन कौन सी उठाते हो, और ये बदी है कौन सी आप तर्क करते हैं। बदी वो नहीं जो आपको नापसंद हो, बल्कि बदी वो है जो अल्लाह को नापसंद हो। ये बड़ी अहम बात है। नेकी वो नहीं जो आपको पसंद हो, बल्कि नेकी वो है जो अल्लाह को पसंद हो। अपनी पसंद और नापसंद से बचकर अल्लाह की पसंद नापसंद दरियाफ़ करना, और इसकी पसंद के लिए नेकी का इजरा करना, अल्लाह के लिए अपने अंदर से बुराई दूर कर देना, फिर सारी ज़िंदगी की इस्लाह हो जाएगी। अपने आप को देखना, फिर मसलन आप ना हो तो सारी कायनात बेशक वली हो जाए तो हो जाए, आपके दम तक ही सारी रौनकें हैं, सारे नज़र तक और आवाज़ समात तक हैं। बात इतनी सारी है तो ये जो कुछ है आपके होने तक है, अब ना हुए तो फिर क्या होगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने होने तक कोई चीज़ कर डालो या होने वाली चीज़ तर्क कर डालो। आप कभी इकरार ना करना कि आपके पास बड़ा इल्म है, इसलिए अमल के ताबे कर दो। इस अतात में आप कोई अमल इख्तियार करना जो इस अमल के मुताबिक परफेक्ट बने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जानवरों से प्यार किया, आप जानवरों से प्यार इसलिए शुरू कर दो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया था, फिर आप अल्लाह पर राज़ी हो जाएगा, फिर आप पर अल्लाह राज़ी हो जाएगा। अल्लाह जिस पर राज़ी है आप इसी की अदा इख्तियार कर लो, अल्लाह आप पर राज़ी हो जाएगा। आप इसलिए सवाने हयात सीरत पाक पढ़ो, इसमें से कोई ऐसा अमल जो आसानी से आप इख्तियार कर सके, इनकी रज़ा के लिए इख्तियार कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक हैं, कितने रहमदिल हैं, वादा कैसे वफा करते हैं, लेन देन किस तरह करते हैं, काफिरों से किस तरह हर तरह की बातें करते हैं। तो ऐसा कोई अमल आप इख्तियार कर लो, फिर अमल के ताबे हो गए, सारा नहीं तो कुछ हिस्सा, फिर आप बच गए, भला आप आ गए। जो चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नापसंद है और तुम्हारी ज़िंदगी में मौजूद है, उसे निकाल दो। इतना काम कर लो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल की दुनिया में से कोई एक अमल लेकर अपने अमल की दुनिया में से दाखिल कर लो, फिर आपकी ज़िंदगी फुलाप आ गई। जो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, आपकी ज़िंदगी फुलाप आ गई। किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आपका इल्म है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने कुरान मजीद के मुताबिक ज़िंदगी पेश की है। इस अमल के अतात में कोई एक अमल उठा लो और इस अतात में कोई एक अमल अपने से निकाल दो, फिर आप बच गए और बड़ी ही रौनकें लग जाएंगी। इसलिए आज ये वादा किया जाए कि अपने आप से हम एक चीज़ निकाल देते हैं इनकी खुशनुदी के लिए और एक नई चीज़ शामिल कर लेते हैं इनकी रज़ा के लिए। इस बात के बाद इसके साथ सब लोग अगर चल पड़े तो अल्लाह ताला आप सब पर मेहरबान हो जाएगा। अल्लाह एक अदा मेहरबान हो जाता है। अल्लाह इंतज़ार नहीं करता, बस एक अमल आपका चेक किया, बस एक दफ़ा राज़ी हुआ तो राज़ी रहता है। वो राज़ी हो गया तो राज़ी ही राज़ी है, और जिस पर नहीं राज़ी इसका अपना नाम लेने नहीं देता। जो इसका नाम लेते हैं वो इन्हें पहले रज़ा देता है, फिर वो नाम लेते हैं। इस रास्ते पर वो चल नहीं सकता जिस पर अल्लाह राज़ी ना हो। अल्लाह राज़ी पहले होता है, सफ़र बाद में मिलता है। इसलिए जिन लोगों को ये सफ़र मिला वो अल्लाह के राज़ी होने का यूँ यकीन कर लें कि अल्लाह राज़ी पहले होता है, सफ़र का शौक़ बाद में मिलता है। तो इस सफ़र का शौक़ जो है ये अल्लाह की रज़ा के बगैर नहीं मिलता। शौक़ अल्लाह का है और अल्लाह कहाँ है ये हमें पता नहीं। एक आदमी जिसको ये ख्याल मिला था इसे अल्लाह की तलाश का शौक़ हो गया, तो अल्लाह रास्ते में मिल जाएगा, चला जा। वो बेचारा भागा गया, जो नज़र ने सबको सलाम किया, दीवार को हाथ लगाया, कभी खम्भे को हाथ लगाया, कभी गाय को, बेचारा अल्लाह ही समझते हुए चलता गया। इन अनपढ़ था बेचारा मगर शौक़ ज़्यादा था। कहते हैं वो इस पहाड़ पर चला गया जहाँ पर 7 हस्तियाँ रहती थी। जब वहाँ पहुँचा तो जनाजा रखा हुआ था और 6 हस्तियाँ ज़िंदा थी। उन्होंने कहा सरकार आप आ गए हो, जनाजा पढ़ाओ। सरकार तो अनपढ़ था, इसने कहा मैं तो अल्लाह के शौक़ में आ गया और आप कहते हो जनाजा पढ़ाओ, मेरे पास तो इल्म नहीं है। कहने लगे आप पढ़ाओ तो सही। इसने महसूस किया कि इल्म आ गया। इसने पूछा बात क्या है। इसने कहा ये हमारे इमाम है और हम 7 हस्तियाँ कंट्रोल करने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो मेरी जगह नामज़द होके आ रहा है। नामज़द होने के अव्वलीन ज़माने तकरीबन जहालत के ज़माने हो सकते हैं, और इस इल्म की बुनियाद दुनिया पर नामज़द होने वाले के अव्वलीन ज़माने तकरीबन इल्म से महरूम ज़माने हैं। वहाँ पर शौक़ है, इल्म नहीं है। इसलिए अगर शौक़ हो जाए, इल्म ना भी हो, तब भी ये समझ लो कि कोई चीज़ आ रही है। वो चीज़ जब अल्लाह की तरफ से आती है तो शौक़ बनकर आती है, और जब आ जाए तो इल्म बनकर ठहर जाती है। शौक़ की हिफाजत करो, इल्म इसके अंदर है, लिहाजा आप शौक़ की हिफाजत करो, बस इल्म इसके अंदर है। आप लोगों को मकाम शौक़ पहचानने के बाद बड़ी मुबारक है, सबके लिए मुबारक। ये शौक़ सलामत रहे, ये शौक़ हमेशा सलामत रहे। ईमान सलामत रहे, हर कोई ईमान सलामत हर कोई मांगदा, इश्क सलामत कोई हो। ईमान की सलामती तो हर कोई मांगता है, अपने शौक़ की सलामती मांगो। तो ईमान से पहले शौक़ की सलामती मांगो। ईमान की सलामती शरीयत है, शौक़ और ईमान की सलामती फ़क्र। बस आप अपने शौक़ की सलामती मांगो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मौलाना हबीबिना व शफ़ीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चलो जी, ये चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ, बाकी 7 जो है वो नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।